हेलो एंड वेलकम टू A&M सिविल। मैं हूं आपके साथ में अश्वनी शर्मा। और अभी तक हमने किया है सोयल के बारे में 7 चैप्टर डिस्कस कर लिए। आज हमारी बारी है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल को डिस्कस करने की। नया चैप्टर है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल। तो सोयल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेसिकली काटने वाली जो फोर्स होगी ना आपकी, जो कि आपके एलिमेंट को काटती है, उसको कितना रोक सकते हैं आपके एलिमेंट। मतलब सपोज आपके दो एलिमेंट है, काटने वाली है या बेसिकली रगड़ खाने की वजह से जो फोर्स हमारी जनरेट होती है, जिसको हम जनरली फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं। बट सपोज ये दो हमारे सोयल सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों के अंदर ये सपोज नंबर 1 पार्टिकल जो है ये एज इट इज खड़ा हुआ है, स्टिल है। लेकिन जो नंबर 2 पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये 1 वाले को भी, पार्टिकल 1 को भी क्या करेगा, अपने साथ नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन पार्टिकल नंबर 1 अपनी पोजीशन पर रहना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा रोकने के लिए खुद को। सेकंड पार्टिकल नीचे लेके जा रहा है, फर्स्ट पार्टिकल अपना उसी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए खुद को रोक रहा है, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जहां पर है वहीं पर रहने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स यहां पर लग रही है ना, बेसिकली ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये आपकी क्या है, ये शेयर फोर्स जनरेट हो रही है यहां पर। ये क्या जनरेट हो रही है, शेयर फोर्स। मतलब दो पार्टिकल्स के सरफेस के बीच में ये जो आपको इस तरह से जो मूवमेंट नजर आती है, दो पार्टिकल्स के कांटेक्ट होने की वजह से जो फोर्स नजर आता है वो शेयर फोर्स होता है। क्या होता है, शेयर फोर्स। ये चीज क्लियर। काटने वाली फोर्स मैं क्यों बोल रहा था आपको, काटने वाली फोर्स का मतलब था मेरा, सपोज मेरे पास कोई ये एक एलिमेंट है और मैं क्या करता हूं, मैंने क्या लिया, सपोज मेरे पास ब्रेड बटर जो हम लगाते हैं, यूज करते हैं, जो बटर यूज करते हैं उसकी टिकिया है ये। मैंने क्या किया, चाकू लिया और इससे इसको काट दिया। तो चाकू से मैंने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, दो हिस्से कर दिए। तो ये जो मैंने फोर्स लगाई है इसके ऊपर, ये जो पी फोर्स मैंने लगाई है, ये क्या होगी, शेयर फोर्स। क्या होगी, शेयर फोर्स। तो ये चीज पता चला कि शेयर फोर्स क्या होगी, ये क्या कर रही है, इसको काट रही है। यहां पे ये जो अगर 3D में हम देखें तो ये पूरा सरफेस जो है, तो ये आपका पूरा का पूरा सरफेस क्या करेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, शेयर फोर्स, जो कि इसको काट के लेके गई थी। ठीक है, ये हमने 3D में इसको देखा। तो काटने वाली फोर्स हो गई या एक मूवमेंट, बेसिकली रिलेटिव मूवमेंट जो करवा रही है, इस तरह की फोर्सेस को शेयर फोर्स कहा जाता है। और अगर स्ट्रेस की टर्म्स में बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, जितने एरिया पे लग रही है उतनी ही स्ट्रेस आ जाएगी। अब इतने एरिया पे यहां पर जो फोर्स थी वो हमारी इतने एरिया पे लग रही थी, ठीक है, ये इतने एरिया पर यहां पर लग रही थी, तो इतनी ही यहां पर क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। तो इसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जो हमारा यहां पे रेजिस्ट कर रहा था, एरिया ये वाला आ जाएगा पूरा, जो कि यहां पर यूज हो रहा था, तो वो हमारी शेयर स्ट्रेस हो जाएगी। ये तो बिल्कुल हमने आम भाषा में समझ लिया कि हमारी शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स ऐसी नजर आएगी। रियल में अगर मैं देखता हूं कहीं पर तो मुझे ये वाली जो फोर्स लग रही होगी वो शेयर फोर्स नजर आएगी। ये चीज क्लियर। अब आती किसकी वजह से है, शेयर स्ट्रेंथ। हाँ, शेयर फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया हमने, शेयर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया। शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अब ये जो फोर्स लग रही है तो ये फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ेगी ताकि ये एलिमेंट कट जाए, तो वो क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ। मतलब कितनी ताकत लगाने तक ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये ब्रेड जो बटर हमने यूज किया था, ये बटर की टिकिया कितना फोर्स जो है बर्दाश्त कर सकती है कटने से पहले। ये चीज समझ आया। तो मुझे अगर ऐसे सिर्फ चाकू रख दोगे तो क्या कट जाएगा, नहीं, तो चाकू के खुद के वेट की वजह से तो नहीं कटेगी, इसका मतलब उससे ज्यादा है इसकी शेयर स्ट्रेंथ, हमें थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा काटने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर स्ट्रेंथ के रूप में आती है कि कितनी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकता है खुद का फेलियर होने से पहले। ये चीज क्लियर। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, किसी भी चीज के अंदर स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, सपोज आप
10 जो है पंचेस बर्दाश्त कर सकते हो, मतलब कोई आपको 10 मुक्के मारे तो आप 10 मुक्के मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकते हो, 11वें मुक्के में तो धराशायी हो जाओगे, गिर जाओगे। तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 10 मुक्के की। और आपके ऊपर सपोज किसी ने मारे कितने हैं, 4, तो वो क्या हो गई, स्ट्रेस। तो मतलब मैक्सिमम आप 10 बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन लग कितनी रही है, 4। तो यही है मैक्सिमम वैल्यू जो आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ। और लग कितनी रही है, वो क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आ कितनी रही है और मैक्सिमम मैं कितनी बर्दाश्त कर सकता हूं, इन दोनों में डिफरेंस पता चला। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, शेयर स्ट्रेस की ही मैक्सिमम वैल्यू है जो ये मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है फेलियर होने से पहले, उसी को शेयर स्ट्रेंथ कहा जाएगा। ये चीज क्लियर। 4 मुक्के लग रहे हैं और 10 आप खा सकते हो मैक्सिमम, तो 10 की स्ट्रेंथ हो गई और 4 की स्ट्रेस हो गई जो आ रही है। 5 हो सकती है, 6 हो सकती है स्ट्रेस, वो आपके डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर कि आपका कंडीशन कैसी है, क्या आपकी बिहेवियर है बेसिकली। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेस का भी बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यार ये जो स्ट्रेंथ आ रही है कि भैया जो आप 10 मुक्के आप बर्दाश्त कर रहे हो, कि 10 मुक्के की जान है मुझ में, वो 10 मुक्के की जान कैसे आई, आपने जिम में ट्रेनिंग करी होगी, अच्छा खाया होगा, ठीक है, खुद का ध्यान रखा होगा, इन सब चीजों की वजह से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई। लेकिन यहां पर जब मैं मटेरियल की बात करता हूं, तो इस मटेरियल के अंदर ये स्ट्रेंथ किस वजह से आ रही है। जैसे ये सेकंड एलिमेंट में यहां पे बात कर रहा था, ये इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहला एलिमेंट क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, नहीं भाई मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना नीचे, ठीक है तू खुद जा। ठीक है, तो ये कब तक रोक सकता है, जब तक ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ तक वैल्यू ना लगा दे। इसकी शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा लगा देगा तो फिर जाना पड़ेगा इसको, इतनी ताकत ही नहीं उसमें कि भाई वो इतनी ताकत को रोक सके। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस लगा दी तो ये इसके अपने साथ ले जाएगा, अगर उससे कम लगा रहा है तो ये यहीं पर रुका रहेगा। तो इसको स्ट्रेंथ कहां से मिल रही है पार्टिकल को, ये स्ट्रेंथ बेसिकली 3 चीजों से में मिलती है। अगर मैं बात करूं यहां पर शेयर स्ट्रेंथ की, शेयर स्ट्रेंथ की, तो शेयर स्ट्रेंथ की एक बेसिक डेफिनेशन लिख लें। बेसिक डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी सोयल ग्रेन्स, सोयल ग्रेन्स कह दो या फिर सोयल सॉलिड्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, टुवर्ड्स द शेयर स्ट्रेस, टुवर्ड्स द शेयर स्ट्रेस, कि शेयर स्ट्रेस के लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितनी रुकावट वो पैदा करता है अगर आप शेयर स्ट्रेस लगाते हो, मतलब कितनी देर तक वो खुद को रोक के रखता है फेलियर होने से पहले। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये हमें बेसिकली मिलती किस चीज से है, मतलब मटेरियल की अगर मैं बात करूं, हमें तो बात करनी है मिट्टी के पार्टिकल्स की। तो मिट्टी के पार्टिकल्स में शेयर स्ट्रेंथ कहां से आती है, ठीक है, shear strength in soil solids is mainly due to following reasons। कौन कौन से रीजंस होंगे हमारे जिनकी वजह से हमें यहां पे स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे पहला तो क्या होता है, सबसे पहला होगा हमारा क्या चीज, जो इनके बीच में आपस के पार्टिकल्स की इंटरलॉकिंग होगी। क्या होगी, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स मतलब आप एक पार्टिकल को इधर खींच रहे हो और एक पार्टिकल को इधर खींच रहे हो। और सपोज अगर मैं बात करूं यहां पर ये 2 पेन है, ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों पेन्स को आपस में यहां पे रोक दिया, तो एक को मैं इधर खींच रहा हूं, एक को इधर खींच रहा हूं, आपस में कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, बंधे नहीं हुए आपस में एक साथ। तो बंधे नहीं हुए तो क्या होगा, आसानी से खींच जाएंगे इधर उधर। यही मैं क्या करूं यहां पर, अगर सपोज इसकी, अगर मैं यहां पर क्या करूं, सपोज ये 2 पार्टिकल्स थे और इन 2 पार्टिकल्स की ये जो कैप है ये मैं जोड़ दूं। मैंने क्या किया, ये 2 पार्टिकल इस तरह से जोड़ दिए और इस तरह से अब यहां पे इनको खींचने की कोशिश करूंगा। तो क्या अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में जोड़ लगा दिया, यहां पे इंटरलॉकिंग कर दी।
क्या कर दिया, इंटरलॉकिंग कर दी। जब तक ये ऐसे थे तो जब जहां मर्जी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई, यहां पर ये जुड़ गए। तो जुड़ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब मुझे तोड़ने के लिए, इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। तो ज्यादा लगानी पड़ेगी तो यहां से इनको क्या मिली, स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, तो यहां से क्या चीज मिली, इनको स्ट्रेंथ मिली। तो बेसिकली इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पार्टिकल्स इंटरलॉक्ड हैं आपस में, ठीक है, अगर डेंसली पैक्ड हैं और इंटरलॉक्ड हैं आपस में, उन सब की क्या है, इंटरलॉकिंग होगी कि कोई किसी पोजीशन में प्रेजेंट है, कोई किसी पोजीशन में प्रेजेंट है, और आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ बना रखा है उन्होंने। ठीक है, मान लो यहां पे अगर मैं सोइल सॉलिड्स की बात करूं तो इंटरलॉकिंग हमारी पार्टिकल्स की कैसे दिखेगी हमें, तो इंटरलॉकिंग ये जनरली किसके अंदर दिखेगा, जो हमारे इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, जो आपस में जुड़े होंगे पार्टिकल। आपस में कौन से जुड़ते हैं, जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं जनरली, जैसे कि सैंड हो गई, सैंड हो गया, या फिर ग्रेवल्स हो गए, इन सब में आप लोगों को ये वाली स्ट्रेंथ जो है ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। तो सपोज यहाँ पे आपके पार्टिकल जो है ये एक ऐसे पड़ा हुआ है, एक ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल इस तरह से पड़ा है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर है, एक इधर पड़ा हुआ पार्टिकल आपका। तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये क्या है, ये देखो अब ये इंटरलॉकिंग में है, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया, ये फंस गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे पार्टिकल्स भी क्या होंगे एक दूसरे के साथ, ये इधर इन दोनों के साथ इंटरलॉकिंग में हो गया। या फिर आपकी शेप के हिसाब से भी आपकी किसी पार्टिकल की शेप जो है ये कुछ इस तरह से है, और दूसरे पार्टिकल की, एक पार्टिकल की शेप मान लो कुछ इस तरह से थी, दूसरा पार्टिकल आपका कुछ इस शेप में था, ये देखिए। तो यहां पे ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आपस में ये क्या होगी, यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो गई ना यहाँ पे। तो ये इंटरलॉकिंग होने की वजह से ये क्या हो गया, इनके बीच में स्ट्रेंथ आ गई। यहां पर क्या है, ये इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, लॉक का मतलब क्या होता है, बंद करना, और इंटर मतलब आपस में एक दूसरे को बंद कर दिया उन्होंने। इनकी शेप के हिसाब से या इन किसी भी अरेंजमेंट के हिसाब से ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है। सपोज मैं मेरे दोनों हाथों की ही बात करता हूं, तो मेरे दोनों हाथों को अगर मैं क्या करूं, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ इधर जा रहा है, मतलब काटने की कोशिश कर रहा है बीच में। ठीक है, रगड़ रगड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कब दिखाएंगे, जब ये बिल्कुल आपस में चिपके नहीं हुए, मतलब किसी भी तरह से जुड़े नहीं हुए, मतलब ये बिल्कुल सीधे हैं। अब मैं यही क्या करूं, मैंने इस हाथ को ऐसे कर लिया और इस हाथ को ऐसे कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब इनको आपस में तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो इंटरलॉकिंग क्या होती है वो चीज क्लियर हो गई। तो एक हमें जो शेयर स्ट्रेंथ मिल सकती है वो किसकी वजह से मिल सकती है, इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है, दूसरा रीजन हमारा क्या हो सकता है यहां पर, दूसरा रीजन हमारा क्या हो सकता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है हमारा, दूसरा रीजन हो सकता है फ्रिक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, दो तरह का फ्रिक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। एक होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, अब आपस में दो पार्टिकल्स, मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को मैंने इस तरह से जोड़ा, एक हाथ को इधर खींच रहा हूं, एक हाथ को इधर खींच रहा हूं, मतलब दोनों के बीच में शियर फोर्स लग रही है। ठीक है, इनको काटेगी एक दूसरे को। तो ये दोनों अगर मैं अपने हाथों पर क्या करूं, तेल लगा लूं, ऑयल लगा लूं, ऑयलिंग करने के बाद मैं क्या करूं, ऐसे रखूं और किसी को बोलूं कि मेरे हाथों को खींचे, फोर्स लगाए, तो उस टाइम पे जब मैं देखूंगा तो मेरे हाथ क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे। फिसलेंगे मतलब यहां पे बिल्कुल ना के बराबर फ्रिक्शन हो गया, घर्षण बिल्कुल ना के बराबर हो गया, एकदम चिकने हो गए ये ऊपर से। तो आराम से क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। क्या करेंगे, स्लाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और इनके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वही अगर मैं बिल्कुल सूखे हाथ रखूं, ड्राई कंडीशन में हो, और फिर मैं यहां पे अगर किसी को बोलूं कि अब खींचो, तो जो पहले ऑयल लगाने के बाद उसको फोर्स लगाना पड़ा था, अब क्या करना पड़ेगा, अब उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको काटने के लिए, मतलब इसको अलग करने के लिए। मैंने अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं और अब उसको बोला कि मेरे दोनों हाथों को इस तरह से
अलग करवाने की कोशिश करो, तो जो फोर्स पहले लग रहा था उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन आ गया बीच में। क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन आ गया है इनके बीच में। तो फ्रिक्शन का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरफेस रफ है तो आपकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर सरफेस स्मूथ है तो शियर स्ट्रेंथ घट जाएगी। मतलब शियर स्ट्रेस आपको कम लगानी पड़ेगी अगर आपका सरफेस स्मूथ है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को काटने के लिए। ये चीज क्लियर? जैसे बटर की मैं बात कर रहा था, जो बटर हम काटते हैं, बटर की जो टिकिया होती है वो बहुत स्मूथ होती है, तो उसको क्या कर सकता हूं मैं, बहुत आसानी से काट सकता हूं, ज्यादा मुझे दम लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर? वहीं अगर आप लकड़ी को काटने लग जाओ तो लकड़ी के टुकड़े को काटोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा रफ होती है, इसीलिए। ये चीज क्लियर? तो अब ये दो तरह के फ्रिक्शन जो मैंने यहां पे बात करी है, ये कैसे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो इनके बारे में समझेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोल करने की वजह से, मतलब घूमने की वजह से। सपोज ये हमारा पार्टिकल कुछ इस कंडीशन में है, और ये पार्टिकल मेरा क्या करता है, इस तरह से मूवमेंट करता है, रोल करता है। तो रोल करने की वजह से, सपोज यहां पर हमारा साइकिल चलाते हो यार, बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल, साइकिल चला रहे हो तो आपका पहिया क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जो घूमते समय आपके पहिए को फ्रिक्शन मिल रहा है ना, घूमते समय यहां पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है, घूमते समय यहां पे सरफेस पे आपको यहां पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है, चल रही है जब आपकी साइकिल, तो उस टाइम पे आपको कौन सा फ्रिक्शन मिल रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और आपने क्या किया, ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा दी तो एकदम से आपका पहिया घूमना बंद हो गया, और आपका साइकिल क्या होता है, स्किड करके आगे की तरफ जाता है। ठीक है, निशान जब बहुत मतलब तूफानी काम करने का मन करता है तो यही करते हो ना, कि बहुत तेज साइकिल लेके आए चला के, और फिर एकदम से ब्रेक मार दी तो क्या होता है, एकदम से आपकी साइकिल जो है वो स्किड करती हुई आगे की तरफ जाती है। तो ब्रेक मारने के बाद पहिया घूमना तो हो गया बंद, लेकिन मूवमेंट अभी भी बंद नहीं हुई है। तो उसमें क्या होगा, सेम रोड है आपका, पहिया आपका यहां पे था, अब ये पहिया एज इट इज बिना घूमे आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो यहां पर ये क्या है, आफ्टर ब्रेक्स, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये क्या है, वाइल मूविंग, वाइल साइकिल इज मूविंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो अब जब आपने ब्रेक लगा दिए तो पहिया घूमना हो गया बंद, एज इट इज आगे घिसरता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे जब ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब ये इसके बाद कहीं यहां कहीं आ गया होगा, ठीक है, तो यहां पे आके ये बिल्कुल रुक गया। तो यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर रोड ने जो इसको फ्रिक्शन दिया होगा, इस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि यहां पर ये क्या करता हुआ जा रहा है, स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ज्यादा आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, फिर रोक लेगा ब्रेक लगाने के बाद फ्रिक्शन की वजह से। इसीलिए तो आपकी बाइक जो है रुक जाती है, बाइक गाड़ी या कुछ भी चला रहे हो, इसी वजह से आपकी गाड़ी जो रुकती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जब पहिया घूम रहा था तब आपको दिखा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब स्लाइड करके चला गया था तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हमें दिखा। ऐसे ही आपके पार्टिकल जो है हो सकता है एक दूसरे के ऊपर रोल करके जा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कि बड़े बड़े चट्टान जो है, पत्थर जो है आपके ऊपर से क्या है, रोल घूमते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो जब वो घूमते हुए आ रहे हैं तो घूमते हुए आते समय क्या होगा, जब वो घूमते समय सरफेस के साथ टच है, उस टाइम पे उनको रोलिंग फ्रिक्शन मिल रहा होगा, कुछ फ्रिक्शन उनको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, और जब वो बिल्कुल खैर रुकते हुए रुकते तो वो तभी है जब कहीं से टकरा वगैरह आ जाए, तो वो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जनरली नजर नहीं आते। बट अगर कोई पत्थर ऐसा है कि ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलेगा। ये चीज क्लियर? चलिए, अब तीसरी चीज जो थी हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, दो चीज हमने डिस्कस करी, दो फैक्टर्स जिनकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ जो है हमें मिलती है मिट्टी के अंदर। थर्ड फैक्टर क्या होगा हमारा यहाँ पे, थर्ड फैक्टर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा,
अब देखो आपस में भी तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन हो सकता है ना। ये किस में मिलता है हमें, सैंड और ग्रेवल में तो मिलता नहीं है। कैसी मिट्टी में मिलता है, जैसे क्ले हो गई। तो क्ले के अंदर हमने देखा था कि आपस में क्या होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, मतलब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज होता है उनके ऊपर, तो चार्ज होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो होता है हमारा बेसिकली, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब है, इंटर का मतलब आपस में, मोलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मतलब सेम मटेरियल की अगर मैं बात करूं कि इस मटेरियल के अंदर ये हमारे यहाँ पे मटेरियल्स थे, इसके अंदर अलग अलग हमारे ये सॉलिड प्रेजेंट थे। इन सॉलिड्स के अंदर क्या है, एक दूसरे के साथ भावना है, बिल्कुल ये इससे प्यार करता है, ये इससे प्यार करता है। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। क्लियर, प्यार करने का मतलब चार्ज बेसिकली। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपस में जुड़ के बैठे हुए बिल्कुल। ये इसको कर रहा है, लव ट्रायंगल भी बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ में बेसिकली इनका जोड़ है। ठीक है, अट्रैक्शन है, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जब आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को नीचे गिरने से भी रोकेंगे। अब सपोज मैंने बात करी थी कि एक पार्टिकल ये था और एक पार्टिकल ये था। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये पार्टिकल, नंबर 1 पार्टिकल इसको रोकेगा कि नहीं भाई मुझे तो नहीं जाना। तो ये रोकने का जो था इसके पास ताकत, तो ये रोकने की ताकत एक तो खुद के वजन की वजह से भी आ रही होगी इसकी, कि भाई मैं खुद के वजन की वजह से मतलब इसकी खुद की फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे जो फ्रिक्शन मिल रहा था, फ्रिक्शन हो गया। दूसरा हो गया कि इसके अंदर हमने और क्या चीज बात करी थी, इंटरलॉकिंग। इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरलॉकिंग होगी उसकी वजह से भी इसको रोकने की कोशिश करेगा। तीसरा क्या कर सकता है, ये इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब ये इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। चार्ज होगा इसके ऊपर, सपोज ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। इस बेसिकली अट्रैक्शन को भी क्या बोलते हैं हम, ये भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा इसको, क्योंकि ये भी खींच रहा है, ताकत आ गई एक तरह से उसके अंदर एक्स्ट्रा, किसकी वजह से, चार्ज होने की वजह से, और वो खींचेगा एक दूसरे को। तो ये 2-3 फैक्टर जो होंगे हमारे, इन सब के मिलाकर इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। और अगर ये बिल्कुल ही ढीठ निकला दो वाला कि नहीं भाई मैं तो नीचे जाऊंगा और तेरे को भी लेके जाऊंगा, अगर इन सभी ताकतों को मिलाकर, इन सभी स्ट्रेंथ को मिलाकर ज्यादा स्ट्रेस लगा देता है तो इसको साथ में लेके ही जाएगा। अगर ये कम लगाता है, चलो कोई बात नहीं भाई, चलो कम फोर्स लगा रखी है मेरे पास, इतनी ही थी तो मैंने इतनी लगा दी, इतने में तो नहीं जा रहा नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं रुक जाता हूं, तो ये यहीं रुक जाएगा, मतलब ये फेलियर नहीं होगा। ये जो मैं 1 और 2 पार्टिकल की आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये कैसे नजर आती है आपको, ये बताता हूं मैं। फेलियर ये कहां पर नजर आता है, ये फेलियर हमें नजर आता है, सपोज हम कहीं पहाड़ों के इलाके में देखते हैं, हिली एरियाज में देखते हैं। सपोज हम, ये तो गंदा पहाड़ बन गया। सपोज ये इस तरह का आपका पहाड़ था, तो ये पहाड़ आपका क्या होगा, सपोज ये पहाड़ लैंडस्लाइड देखिए आप लोगों ने, तो ये यहां से क्या होता है, ये पहाड़ जो है कट के नीचे की तरफ, यहां से नीचे की तरफ कट के पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब ये इतना हिस्सा यहां से कट के नीचे की तरफ आके गिर जाता है, यहां पे गिर जाता है। तो ये नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो क्या हो रहा है इसके अंदर, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट थे, ये पार्टिकल्स तो क्या कर रहे हैं, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पार्टिकल इनके जस्ट यहां पर थे कांटेक्ट में, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं कि नहीं भैया दोस्तों, तुम हमारे बहुत टाइम हो गया, साथ में ही थे, जब से पैदा हुए साथ में ही खेले हैं, बड़े हैं, चड्डी बड़ी हैं, बिल्कुल लंगोटिया यार है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। ये क्या करेंगे, ये इनको रोकने की कोशिश करेंगे, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं भाई तेरे को नहीं जाना। अब ये है बिल्कुल ढीठ, इनको जाना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नाराज हो गए थे कि नहीं भाई तेरी ऐसे, मतलब लड़की के पीछे मेरे को छोड़ गया तू। तो इस चक्कर में क्या हो गया, इनके आपस में सुलह नहीं हुई। तो ये क्या बोला, नंबर 2 वाला पार्टिकल, मैं तो जाऊंगा ही भाई, मैं, मेरे को तो जाना है, अब तेरे को चलना है तो चल, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ये पार्टिकल का फोर्स जो था नीचे जाने के लिए जो लगा रहा था, ये स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो लगा रहा था वो ज्यादा लगा दी, जितनी इसकी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, इसकी शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस लगा दी इसने, तो ये क्या हो गया, नीचे चला गया और यहाँ पे जाके लैंडस्लाइड हो गई और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ऊपर का कट गया। ठीक है, ये क्या है आपका एग्जाम्पल, लैंड स्लाइड।
तो जो लैंडस्लाइड होती है आपकी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? शीयर फेलियर का। शीयर फेलियर, शीयर फेलियर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी के हिसाब से हमारा यहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये चीज क्लियर? तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे बात करी थी आपसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी दो तरह की होती है, ठीक है? जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है कोहेजन, एक होता है कोहेजन और एक होता है एडहेशन। क्या होता है? एडहेशन। तो कोहेजन क्या होता है? कोहेजन का मतलब होता है सेम मटेरियल के दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? ये क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये क्या होता है हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल, देखो क्या होते हैं ये बेसिकली, वो समझते हैं। दोनों है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कौन सा पार्टिकल किसको कर रहा है उसके हिसाब से इनका नाम बदल दिया। एक पार्टिकल यहां पर ये हो गया और दूसरा पार्टिकल मैंने यहां पे दूसरे कलर से ये दूसरे मटेरियल का दिखा दिया। ये नंबर 1 है और ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो यहां पे मैंने दोनों पार्टिकल जो दिखाए हैं ये क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? अलग अलग दिख रहे हैं। तो अलग अलग मटेरियल के अगर दोनों पार्टिकल होंगे तो ये क्या हो जाएगा? एडहेशन। समझाता हूं मैं कैसे होगा। और सपोज ये दोनों अगर क्या होंगे, ये भी सेम मटेरियल है और ये भी सेम है, तो 1 और 2। तो अगर ये दोनों सेम मटेरियल के हैं तो ये क्या हो जाएगा? कोहेजन। समझने के पर्पज से देखो, मैंने क्या किया? फेविकोल लेके आया। फेविकोल लेके आया और मैंने क्या किया? यहां पे एक लकड़ी थी, इस लकड़ी के साथ में मैंने क्या किया? यहां पे क्या चीज चिपका दी? सपोज यहां पर मैंने कोई एक प्लास्टिक की चीज चिपका दी इसके साथ, ठीक है? कैसे चिपकाई? यहां पे इनके बीच में यहां पे फेविकोल लगा दी। तो फेविकोल जो काम करेगी वो क्या कर रही है? ये जो प्लास्टिक की चीज है यहां पर, ये क्या है? प्लास्टिक। और ये क्या था? वुड, लकड़ी थी। तो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, इनका अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो वुड के पार्टिकल प्लास्टिक के पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पर जो हमें नजर आएगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन सा नजर आएगा? एडहेशन। क्या नजर आएगा? एडहेशन। तो कभी देखना आप फेविकोल के ऊपर लिखा होता है एडहेसिव। क्या लिखा होता है? एडहेसिव। और वहीं अगर मैंने क्या किया, वहीं पे क्या किया, अगर मैं सिर्फ यहां पे देख रहा हूं लकड़ी के पार्टिकल्स के अंदर ही, लकड़ी को मैंने क्या किया? ये लकड़ी थी, कोई भी एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया लकड़ी का और मैंने देखा काट के कि यहां से काट के देखता हूं, तो यहां पे मैंने देखा कि इन पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल यहां, ये इधर थे पार्टिकल जहां से मैंने काटा, और कुछ पार्टिकल हमारे इसके इधर थे। तो ये पार्टिकल्स आपस में जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए थे उस फोर्स को क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन। तो लकड़ी के ही अलग अलग पार्टिकल जो थे, ठीक है, लकड़ी के अंदर के जो पार्टिकल थे, सेम मटेरियल था पूरा का पूरा, कुछ अलग नहीं था। मैंने काट के देखा तो देखा कि हाँ इधर भी लकड़ी थी इधर भी लकड़ी थी। तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ किस फोर्स के साथ में जुड़े हुए थे? फोर्स ऑफ कोहेजन के साथ में। ये चीज क्लियर? तो फोर्स ऑफ कोहेजन क्या हो गया? सेम मटेरियल के अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा। और फोर्स ऑफ एडहेशन क्या हो गया? अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का, अलग अलग मटेरियल्स के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चीज क्लियर? तो यहां पे हमने दो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कोहेजन और एडहेशन, ये दोनों देख लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे किस तरह के होते हैं। ये चीज क्लियर आई? समझ में आई ये चीज? तो
एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि शेयर स्ट्रेंथ के अंदर हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं और शेयर स्ट्रेंथ हमें किस चीज से मिलती है। पढ़ने वाले नहीं है, खैर पढ़ने तो हम और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ेंगे, बट इन पर्टिकुलर 3 रीजंस की वजह से हमारी मिट्टी को, सोइल को क्या मिलती है, शेयर स्ट्रेंथ मिलती है। ये तीनों चीजें अगर जिसके अंदर होंगी तो बहुत अच्छी शेयर स्ट्रेंथ होगी, इनमें से कोई सी चीज अगर नहीं है तो शेयर स्ट्रेंथ घट जाएगी। ये चीज क्लियर? मतलब हमने जो इंटरलॉकिंग की बात करी थी, इंटरलॉकिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी घट जाएगी उनकी शेयर स्ट्रेंथ। और अगर सपोज फ्रिक्शन की बात करी थी, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेस, तो थोड़ी सी और घट जाएगी। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी नहीं है तो और घट जाएगी। तो ये इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगी, हमारी मिट्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी। किसके अंदर, शेयर के अंदर। आई होप अभी तक ये जो चीजें करी है हमने, ये बिल्कुल क्लियर होंगी आप लोगों के दिमाग में। तो शेयर क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें हमने मिट्टी के अंदर कैसे फेलियर जो जो होंगे वो हमने देखे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे कि मिट्टी के अंदर हमने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिया था शेयर फेलियर का, लैंडस्लाइड का। तो लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल हमारा सबसे बेस्ट होता है अगर मैं देखना चाहूं क्या, शेयर फेलियर। इसके अलावा भी बहुत सारे फेलियर्स होते हैं हमारे शेयर की वजह से। ठीक है, तो अलग अलग फेलियर होंगे, आगे आके डिस्कस करेंगे, बट सबसे बेस्ट समझने के पर्पज से हमें ये चीज दिख गई कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जो हो रहा है। मैंने आपको और एग्जांपल बताया था, बटर काटता हूं, वो भी क्या है, शेयर फेलियर। शेयर फेलियर का मतलब क्या है, मैंने शेयर स्ट्रेस जो है ज्यादा लगा दी, जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो कट गया बेचारा। अगर कम लगाता तो नहीं कटता, तो फेलियर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हुआ है। चीज क्लियर है? अब इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।